मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। I have been suffering I have been for suffering 2 for days. last 2 days. अब देखिए, हाँ, आई हैव बीन सफरिंग हमारे माइंड में क्यों आता है? क्योंकि हमने एप्लीकेशन में बहुत बार ही लिखा है, राइट? Yes, yes, तो yes, आई yes. Yes, हैव ma'am. बीन सिक, आई हैव बीन सिक इसका सही तरीका होता है। अब इसको ध्यान से समझते हैं, आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग से वो अवेयर ही नहीं है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर हमने पढ़ा है, आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग ये भी जानते हैं लोग कि हम जब आई एम डूइंग ना बोलना चाहें, यानी कि हमारी कोई कंसिस्टेंसी की बात आती है तो आई हैव बीन के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं। जैसे कि मैं 2 दिनों से आपका वेट कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज हम बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टेट ऑफ बीइंग की, कि मैं 2 दिनों से किसी सिचुएशन में हूँ, मैं 2 दिनों से नाराज हूँ, मैं 2 दिनों से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं 2 दिनों से अपसेट हूँ, बीमार हूँ, मैं 2 सालों से दिन से मैरिड भूखा हूँ. हूँ, भूखी हूँ, टायर्ड हूँ, मैरिड हूँ, है ना? कुछ भी, मतलब मेरी सिचुएशन, मैं 2 दिनों से अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ या मैं दिल्ली में हूँ, कुछ भी हूँ, तो आई हैव बीन के साथ डायरेक्टली उस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 इयर्स, आई हैव बीन टायर्ड फॉर 2 डेज, आई हैव बीन सिक फॉर 2 डेज फॉर 2 आवर्स, वी विल मेंशन हियर द ड्यूरेशन। क्लियर? इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, और ये स्टेट ऑफ बीइंग सिर्फ इसमें नहीं आती है, हर एक जगह आती है, जो हमें बड़ा कंफ्यूज करती है जब तक हम इसको जानते नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, कि मैंने कहा इज एम आर के साथ आईएनजी आता है जब हम आई एम वेटिंग, आई एम गोइंग बोलते हैं। लेकिन इज एम आर के साथ हम ये भी तो बोलते हैं कि आई एम टायर्ड। अब मुझसे काफी स्टूडेंट्स मेरे पूछते हैं कि इसमें आईएनजी क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, तो आईएनजी कैसे ऐड करेंगे? गो होगा तो ही तो इसको गोइंग करेंगे। आई एम सिक बोल रही हूँ, मैं बीमार हूँ, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, तो इस तरह से आई एम टायर्ड, आई एम मैरिड, इस तरह से बोलेंगे, इसमें आईएनजी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये वर्ड नहीं है, ये किसी का स्टेट बता रही है। स्टेट मतलब कौन कैसा है, कहाँ है, किस पोजीशन में है। ठीक है? Yes, तो ma'am. यस, और जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये चेयर टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। ब्रोकन कोई थर्ड या सेकंड फॉर्म नहीं है, ब्रोकन एक वर्ड है जिससे ये मालूम चलता है कि टूटी हुई, है ना? जैसे मैं कह रही हूँ मैं बहुत एनॉयड हूँ, एनॉयड मतलब चिड़ी हुई हूँ। एनॉयड एक ऐसा वर्ड है जो कि ना कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, बल्कि एनॉयड वर्ड बताता है कि मैं चिड़ी हुई हूँ। टायर्ड में भी तो ईडी आता है, क्या ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है? नो, ये टायर्ड एक वर्ड है जिसका मतलब थका हुआ बताता है। यहाँ भी कंफ्यूजन होती है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब हो जाता है किसी स्टेट में होना, टायर्ड होना, मैरिड होना, कहीं पर होना। आई एम विद माई फ्रेंड्स, ये भी हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, कहाँ हूँ? फ्रेंड्स के साथ हूँ। ठीक है? और ये सबके साथ आता है, जैसे शुड के साथ आएगा, तो मैं कह रही हूँ आपको अपने फैमिली के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद योर फैमिली। उसी जगह हम बोल रहे हैं कि आपको मदद करनी चाहिए, तो यू शुड हेल्प, यू शुड के साथ हेल्प आ गया। अब मैं कह रही हूँ आपको अपनी फ्रेंड के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद योर फ्रेंड, तो ये शुड बी हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। और ये रह रह के आपको बार बार कंफ्यूज करेगा जब तक आप समझोगे नहीं इसको। तो स्टेट ऑफ बीइंग यही होता है। इसके दूसरे पार्ट क्या होते हैं? 3 ही पार्ट होते हैं। एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है जिसमें हम किसी के स्टेट की बात करते हैं, दूसरा एक्शन फॉर्म होता है जिसमें हम किसी को कुछ करने की बात करते हैं, हेल्प हो गया, डू हो गया, रिसीव हो गया, प्रैक्टिस हो गया, कुछ भी हो गया, सारी चीजें एक्शन